गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कट क्रीज मेकअप, जो आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेबलिन का ये कंसीलर लिया है एंड इसे मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ आई प्राइमर। अगर आपके पास आई प्राइमर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। साइड को एजी करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी सेलो टेप लगा रही हूँ। स्किप करना चाहते हैं तो भी इट्स ओके। एक ब्रश की हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फेसेस का ये गोचिक कॉम्पैक्ट लिया है, इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ जहाँ भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, ताकि जो हमारा बेस है वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, तैयार हो जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ मूवी की पैलेट ली है एंड यहाँ से मैंने ऑरेंज शेड पिक किया है एक फ्लफी ब्रश में, और उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज में। और जहाँ तक मुझे डिज़ायर्ड शेड चाहिए वो मुझे लाइट ऑरेंज चाहिए, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा डार्क दिखेगा, लेकिन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी तो ये लाइट ऑरेंज हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से ब्राउन कलर पिक किया है एक एंगुलर ब्रश में, और उससे मैं यहाँ पे क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने नेचुरल जो मेरी क्रीज है उसी को रखा है, और अकॉर्डिंगली आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे एक एंगुलर वे बनाई है या फिर एक कट क्रीज ड्रॉ की है। बस आपको सेम तरीके से कट क्रीज इस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो जब आपकी कट क्रीज ड्रॉ हो जाए तो अगेन मैंने जो ऑरेंज शेड है उसे लिया है, और मैंने जिस पे कट क्रीज ड्रॉ की है उसके ऊपर मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो मेरी कट क्रीज का कलर है वो थोड़ा सा ब्लेंडेड लगे और बहुत ही ज़्यादा शार्प लुक ना लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और कट क्रीज के नीचे मैंने कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अगर आप चाहें तो एकदम राउंड टेबल शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का सा शेप जो है वो आइस का रखा है। नेक्स्ट मैंने पैलेट से ये शिमरी शेड पिक किया है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी शिमरी शेड, बट आइस पे आपको लगेगा। और उसके बाद मैंने जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कट क्रीज आई मेकअप को कर रहे हैं तो आपको दो शेड्स जो होते हैं वो डार्क यूज़ करना है, और एक शेड जो होता है वो लाइट यूज़ करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूज़ ग्लिटर लिया है। अगर आप चाहें तो पहले कोई भी जेल लगा के फिर लूज़ ग्लिटर लगाएं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं लाइनर की हेल्प से एक अच्छी सी विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। एंड क्योंकि हमने सेलो टेप लगाई है तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हम इतनी परफेक्टली विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की न्यूड काजल अप्लाई की थी, एंड इसके बाद आई थिंक मैंने ब्लैक काजल भी अप्लाई की थी, बिकॉज न्यूड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। उसके बाद सेम ब्राउन आई शेडो मैंने पिक किया है एंगुलर ब्रश में, और उसे मैं लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब तक आप लोअर लैश लाइन पे आई शेडो ब्लेंड नहीं करते हैं तब तक आपका जो आई लुक होता है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो मस्कारा पहले यूज़ करके बाद में आप जो हैं फेक आई लैशेज़ लगा सकते हैं, या फिर अगर फेक आई लैशेज़ आप लगा के कंफर्टेबल हैं तो फेक आई लैशेज़ पहले लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया और फेक आई लैशेज़ अप्लाई कर ली है। और ये जो फेक आई लैशेज़ है ये अली एक्सप्रेस की फेक आई लैशेज़ है। और उसके बाद मैं अगेन जो है अपने लोअर लैश लाइन पे हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि आई लुक जो है वो मेरा बिल्कुल कंप्लीट लग सके। और अब आप देख सकते हैं गाइज ये आई लुक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो यस गाइज, यही ना मेरा आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें चैनल को किया है सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।